Assalamu alaikum. My name is Amna Majid, and today we are going to perform our lab 7, and in which we are going to perform our first task, which is हमने यहाँ पे एक x लिया है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, जो कि हमने x लिया है 1 से लेकर 3 तक, जो हमारे पास बीच में नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, और उसके बाद हमने इसमें अपनी एफ ऑफ एस जो है वो डिफाइन की है, जो कि हमारे पास है 2000 किलो हर्ट्ज। और फिर हमने उसके बाद अपना टाइम वेक्टर डिफाइन किया है, जो कि हमने जो हमारा एफ ऑफ एस है यानी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, उससे हमने इसे डिवाइड किया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी ओरिजिनल सिग्नल के लिए जो है हमने जो कमांड यूज़ की है, सब प्लॉट, प्लॉट टाइटल और एक्स लेबल एंड वाई लेबल। और इसमें हमने सब प्लॉट में जो 3 और 1 है हमारे पास, वो रोज़ को डिफाइन करेंगे, और जो 1 है वो हमारे पास इंडेक्स है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो टाइटल है ओरिजिनल सिग्नल, और एक्स लेबल, वाई लेबल इज़ फॉर एम्पलीट्यूड एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अपना डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है अपना x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। और फिर हमने फ्रीक्वेंसी वेक्टर अपना जो हमने डिफाइन किया है वो हमने लाइन स्केप से के अंदर हमने इसे डिफाइन किया है। और फिर हमने अपने मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम के लिए सेम उसी तरह प्लॉट की इस स्टेम और सब प्लॉट और एक्स लेबल, वाई लेबल की कमांड यूज़ की है, जिसमें 3 और 1 हमारे पास रोज हैं एंड 2 उसी तरह हमारे पास इंडेक्स को डोनेट कर रहा है। और हमारे पास जो हमने अब उसके बाद हमारे पास जो फ्रिक्वेंसीज थी यहाँ पे, जो कि 5 किलो हर्ट्ज से अबव की जो हमें रिमूव करनी थी, उसके लिए हमने यहाँ पे फिल्टर्ड जो है की कमांड ली है। और कट ऑफ जो हमने 5 के हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ करना है, उसके लिए डिफाइन किया है हमने। और फिर हमने जो हमारे पास कट ऑफ के लिए हमारे पास राउंड एफ कट ऑफ 5 के हर्ट्ज डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एस इंटू लेंथ ऑफ एक्स की जो हमने मैटलैब की कमांड है वो यूज़ की है। और उसके बाद हम लोगों ने जो है हमारा इन्वर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हमने उसी तरह जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया है सब कुछ, हमने फंक्शन अपना लिया है कि आई एफ एफ टी का फंक्शन हमने यहाँ पे लिया है। और हमने इसी तरह जो हमारे पास मॉडिफाइड सिग्नल है, जो हमारा मॉडिफाइड सिग्नल आया है, उसके लिए हमने जो सब प्लॉट और प्लॉट की कमांड ली है। और हमने इसमें 3 और 1 हमारा रोज हैं, और हमारी 3 जो है वो यहाँ पे हमारा इंडेक्स है। और फिर हमने प्लॉट की कमांड ली है, जिसमें हमने टाइम और रियल लिया है, जो हमारे पास टाइम हमारे पास ऊपर डिफाइंड है। और हमने इसी तरह जो है टाइटल की कमांड ली है, और एक्स और वाई लेबल्स हमने जो है यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। तो अब हम जो है यहाँ पे अपना जो हमारा टास्क है वो हम इसे रन करके देखते हैं। और हमारे पास यहाँ पे उसी तरह जैसे हमने ऊपर अपने मॉडिफाइड सिग्नल्स के लिए हमने डिफाइन किया था सब प्लॉट और प्लॉट, इसी तरह हमने आफ्टर रिमूविंग फ्रीक्वेंसीज अबव 7 किलो हर्ट्ज के लिए भी इसी तरह डिफाइन किया है, एक्स लेबल, वाई लेबल, एम्पलीट्यूड एंड टाइम एंड टाइटल हमारा सिग्नल आफ्टर रिमूविंग फ्रीक्वेंसीज। और फिर उसके बाद प्लॉट और लेजेंड की कमांड फॉर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हम अब इसे रन करके चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पे जो टास्क है, बल्कि ये ऑलरेडी रन है हमारे पास। और ये हमारा टास्क हमारे पास आ गया है, ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, और ये हमारा मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है इस सिग्नल का। और ये हमारे पास जो हमारी फ्रीक्वेंसीज आई हैं, लाइक हमारा जो सिग्नल है वो आफ्टर रिमूविंग अबव 5 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज के साथ आया है, और ये हमारी इसकी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं। और ये हमारा जो सिग्नल नेक्स्ट सिग्नल है वो हमारा आया है
सिग्नल आफ्टर रिमूविंग फ्रिक्वेंसीज अबव 7 किलोहर्ट्ज, और ये हमारी इसके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट है। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास है। हमने फाइल पाथ के लिए हमने एक फंक्शन जो है डिफाइन किया, जिससे हम अपना जो फाइल का पाथ है, ऑडियो का पाथ है, बल्कि उसे रीड करेंगे, जो कि हमने मैटलैब की ड्राइव में पहले से अपने जो है इंस्टॉल किया हुआ है। और उसके बाद हमने जो है एक फंक्शन डिफाइन किया है FFT का, फॉरियर ट्रांसफॉर्म का, जिसकी हमने लेंथ डिफाइन कर दिया और फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर दी है, जो कि हमने जो हमारे पास लेंथ थी और हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी थी, उसको आपस में हमने शो करवाने के लिए डिवाइड कर दिया है। और फिर उसके बाद हमने एक फिगर की कमांड ली है और उसमें हमने प्लॉट एक्स लेबल और वाई लेबल जो है हमने अपने डिफाइन किए हैं, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम के लिए और फ्रीक्वेंसी के लिए। और फिर उसके बाद हमने जो हमारी फ्रीक्वेंसीज कट ऑफ करनी है जो हमारी दो फ्रीक्वेंसीज हैं जिन्हें हमने कट ऑफ करना है, उसके लिए हमने फ़िल्टर्स की कमांड ली है, जिसके लिए हमने F1 और F2 फ़िल्टर लिए हैं, जो हमने मतलब लाइक 2 फ़िल्टर्स लिए हैं। जो फ़िल्टर 1 है वो हमारे पास x ऑफ 1 की जो हमारे पास ग्रेटर फ्रिक्वेंसीज होंगी उनको जो है रिमूव करेगा, और उसके बाद जो हमारी फ़िल्टर 2 है वो हमारी फ्रिक्वेंसीज को जो लेस फ्रिक्वेंसीज हैं उनको जो है कट ऑफ करेगा। और फिर हमने ऑडियो 1 और 2 के लिए हमने यहाँ पे जो है एंड पे हमने इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म की कमांड यूज़ की है। तो हम अब इसे रन करके चेक करते हैं।